तो आजमा के देख लेना, आजमा के एक बार नहीं 100 बार आजमा के देख लेना। अगर आपकी कोई मुराद, अगर आपका कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति, कितनी भी बड़ी सी बड़ी समस्या हो, अगर चुटकियों में आपकी समस्या का समाधान ना हो जाए, हल ना हो जाए, तो मैं खुद कह रहा हूं, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। तो ऐसा कहते ये कहकर देखो, ये कहकर तो देखो, कैसे कहना है, दिल से, दिल और दिमाग से कहकर तो देखो। अगर कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या कितनी भी कठिन हो, कहते इम्पॉसिबल, कहते हैं कि चांद जमी पे, गाना सुना को चांद जमी पे ला दूंगा, वास्तव में अब चांद जमी पे भी आ सकता है। अगर आप दिल से कहोगे तो, दिमाग से कहोगे तो, जुबान से तो कुछ ही बोल लो। कहते कथनी और करनी, कथनी और करनी जब एक होगी, कथनी में तो बहुत कुछ कह सकते हैं, मगर करनी, जब कथनी और करनी जब दोनों एक समान हो जाएंगी तो आपकी बात में दम होगा। और जब दम होगा तो कोई भी ऐसा काम नहीं जो नामुमकिन हो। हर एक काम आपका यूं बनेगा, ऐसे बनेगा जैसे मालिक कहता है नौकर को, वो तुरंत का तुरंत काम आपका हो जाता। आप घर में बोलते हो कि चाय बना दो तो चाय आपको मिल जाती है। आप घर में बोलते हो खाना दे दो तो खाना आपको मिल जाता है। आप जो मांगते हो वो आज्ञाकारी, बेटा हो, नौकर हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, आप जैसे हुक्म करते हो वैसे आपका आदेश का पालन होता है और आपको हर एक वो चीज मिलती है समय पे नहीं, तुरंत का तुरंत मिलता है। तो ये कहकर तो देखो, आपका हर एक काम बनेगा। नहीं बने तो मैं खुद गारंटेड कहता हूं कि वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, यूट्यूब छोड़ दूंगा। क्यों कह रहा हूं और कौन कह सकता है, कहता कौन है, आपको दावा कौन करता है? कहते जिसने आजमाया हो, जिसने आजमाया हो, जिसने किया हो, जिसने हासिल किया हो, वही आपको दावे से कह सकता है कि आप ऐसा करके देखो, आपको ना मिले तो मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं ये छोड़ दूंगा, जो आप कहोगे वो हार जाऊंगा। दावेदार वही हो सकता है जो कहते हैं उससे पूरी तरह से वाकिफ हो। तो आप सोच रहे होंगे, पहली बात तो ये कि हमारी कथनी और करनी आज के टाइम पे हर किसी की अलग है। हम वैसे तो सत्संगी हैं, कहने को तो हम निरंकारी संत महात्मा ब्रह्म ज्ञानी हैं, सेवादार हैं, सुमरन करते हैं, सत्संग करते हैं। तो हमारी कहते कथनी करनी अभी भी दोनों अलग हैं। जब हमारी कथनी और करनी, हम कथनी में तो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े वचन, अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे वचन कहते हैं कि हमसे बड़ा विद्वान, हमसे बड़ा संस्कारी, हमसे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी, हमसे बड़ा सेवादार तो कोई है ही नहीं। हमारी नजरिए में तो सब एक समान है, तो बहुत अच्छा संत महात्मा है, बहुत ही अच्छी बातें करते हैं, सभी नतमस्तक। नतमस्तक तो आपको पता है कि कोई किसी के चरणों में नमस्कारी नहीं करता, सदगुरु के नमस्कारी होती है। क्योंकि संतों की सेवा सदगुरु की सेवा और सदगुरु की सेवा इस निरंकार की सेवा। तो ये तो कभी भूल के नहीं करना कि हमने उनके उन महात्मा के नमस्कारी की। कोई किसी महात्मा के नमस्कारी नहीं होती, ना किसी बहनों की नमस्कारी, सिर्फ तो सिर्फ नमस्कारी तो सदगुरु के होती है। चाहे आप बच्चे के नमस्कारी कर रहे हो, बच्चे के शरीर को कर रहे हो, चाहे किसी बहन के शरीर को नमस्कारी कर रहे हो, चाहे किसी छोटी बच्ची के, चाहे बूढ़े बुजुर्ग के, चाहे अपने समान बराबर के नमस्कारी कर रहे हो शरीर को, वो सिर्फ जो नमस्कारी है सिर्फ तो सिर्फ सदगुरु को होती है और किसी को नहीं होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो आज का जो विषय है बहुत ही गंभीरता से लेने वाली बात है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हर कोई दुखी है, सत्संग करने वाला भी परेशान है, सत्संगी लोग भी परेशान हैं, सेवादार भी परेशान हैं, दिन रात सुमरन करने वाले भी परेशान हैं। तो क्यों परेशान है, क्यों? सबसे पहली बात है कि परेशान है क्यों? क्योंकि कहते हैं जब दोनों हाथ बराबर आगे बढ़ेंगे तो ताली बजती है, आवाज तब आती है। कहावत है ना कि कुछ गुड़ ढीला कुछ बनिया, कुछ गुड़ ढीला कुछ बनिया। कहते हैं कुछ सदगुरु ने जो हमें कहा है कि हमें किस तरह से सत्संग करना है, किस तरह से हमें सेवा करनी है और किस तरह से हमें सुमरन करना है। सुमरन करना है तो किसका सुमरन करना है? इस निरंकार को साक्षी मानकर इसके आगे सुमरन करना, अरदास करनी है सदगुरु को, तो आपकी मुराद पूरी होगी। कहना क्या है तो सारी बात आपको डिटेल में बताऊंगा, बस वीडियो बने रहना। जो वीडियो क्लिक किया
सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक के धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कहते हैं कि हमारी कथनी और करनी में फर्क है, कथनी और करनी में फर्क है। इसीलिए आप हमने बहुत देखे बहुत से, तो कहते परेशानी का कारण तो हम खुद हैं, हम अपने आप में अंतर्यामी खुद हैं। अपने अंदर झांक के देख ले कि हम सत्संग में हम अपने मुख से हम क्या क्या वचन कह रहे थे, लोगों को संत महात्माओं को क्या सजेशन दे रहे थे, सदगुरु के प्रति कितना उनको सजेस्ट कर रहे थे कि सदगुरु के प्रति कितना समर्पण भाव कैसा होना चाहिए और खुद का कितना है। हम अच्छा बोल तो आए, कथनी तो हमारी बहुत अच्छी रही, सबके सामने हमने बाई बाई जीत ली, हमारे बहुत अच्छे वचन रहे हैं, बहुत अच्छा लोगों के सामने बोला है। सभी संत महात्मा और जो कहते जो स्टेज चलाने वाले जो महात्मा थे उन्होंने भी बहुत ही अच्छा हमारे वचनों के बाद जो हमने अपने कुछ शब्द कहे उनके बाद बहुत ही अच्छा कि हाँ बहुत ही अच्छे वचन रहे, इनके बहुत अच्छे ख्याल रहे। तो बाई बाई हो गई है आपकी कथनी में, परंतु आपकी करनी क्या है वो तो आप खुद ही जानते हो। जब तक आपकी कथनी और करनी अगर आप अंदर से कुछ और हो बाहर से कुछ और हो तो बात बनने वाली नहीं है। आपने देखा होगा कि ढोल जो होता है बाहर से तो बहुत अच्छी आवाज मारता है, इधर से टनक टनक बोलता है, धमक धमक बोलता है, म्यूजिक बजता है तो बहुत अच्छी ताल निकलती है, उसको छेद करके देखो तो उसके अंदर कुछ भी नहीं, खोखा होता है। तो कहते ढोल के भीतर पोल वाली आवाज नहीं होनी चाहिए, मुख में राम बगल में ईंट नहीं होनी चाहिए कि मुख में राम बगल में ईंट और मिल जाए राम तो धमक दो ईंट। तो ऐसे अगर हमारे अंदर कथनी करनी अगर हमारी दोनों अलग हैं तो कहते हम जिंदगी वो दुखी ही रहेंगे। बाबा जी ने कहा कि हम सभी क्या करते हैं, दुनियावी पैमाने से हम अपनी खुशकिस्मती और बदकिस्मती को मापने लग जाते हैं कि धन दौलत नहीं है तो बदकिस्मत, काम काज अच्छा नहीं चल रहा तो बदकिस्मत, सेहत अच्छी नहीं है तो बदकिस्मत, कारोबार अच्छा नहीं तो बदकिस्मत, नौकरी पेशा नहीं है तो बदकिस्मत, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अच्छा कभी खान पान अच्छा नहीं तो बदकिस्मत। तो ये दुनियावी पैमाने से हम बदकिस्मती खुशकिस्मती को मापने लग जाते हैं। तो आज बख्श लेना थोड़ी जुबान सी वैसी क्योंकि जीभ थोड़ी सी कुछ गर्म खा लिया था इसलिए थोड़ा सा जल गई थी जीभ, तो इसलिए थोड़ा समझ सकते हो, इसलिए बार बार ऐसा हो रहा है तो माफ करना। तो कहते हैं कि ये तो दुनिया है, ये जो संसार है दुखों से भरा हुआ है, यहाँ सुख नाम का कोई भी शब्द नहीं है, सुख है ही नहीं यहाँ पे। भगवान रामचंद्र जी वो कहाँ से सुखी रहे, वो जंगल 14 साल वनवास में भटके, जरा सोच के देखो। यहाँ पे अगर एक पिता अपने बेटे को बोल दे कि जाओ हम अपने ये राजपाट से धन दौलत से घर मकान से तुम्हें 14 दिनों के लिए बेदखल करते, ना तुम्हें एक पैसा मिलेगा, ना घर की रोटी मिलेगी, ना छत मिलेगी, जाओ किराए पे रहो, जाके खुद कमाओ और किराया भाड़ा दो, खाना खर्चा खुद चलाओ, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाएगा। सोचेगा कि बाप को कैसे पार उतारे हैं, कैसे मरवाएं, कब बाप लग जाए तो हथियार ले अपनी प्रॉपर्टी। ऐसे ही देखो श्री कृष्ण भगवान वो कहाँ से सुखी रहे। तो हम इंसान हैं, एक साधारण से इंसान है, वो तो भगवान थे, भगवान स्वरूप उनका। तो वो जब दुखी रहे, परेशान रहे, दुखी तो नहीं रहे, हमें लीलाएं रच के दिखाई हैं कि तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी और तुम्हें करना क्या, कि पिता बोल दे कि जाओ तुम तो चुपचाप पिता की आज्ञा का पालन करना। मगर आज बात कुछ और हो रही है, बात होती राजा दशरथ की बात होती, रामचंद्र की बात होती, भरत की बात होती है, श्री रामचंद्र जी भगवान की बातें तो अक्सर हुआ करती हैं, राजा दशरथ का नाम आता है। तो राजा दशरथ तो अपनी जगह ठीक है, पिता तो ठीक है, मगर पुत्र की बात आती है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान, हर साल रामलीला होती है, कोई ना कोई उनका किरदार निभाता है, राम बनता है। क्या असल जिंदगी में वो राम है? वो तो रावण से भी बदतर होता है जो राम का किरदार निभा रहा होता है। तो कथनी करने में कितना फर्क यहाँ पे जरा सोच के देखो। तो उन्होंने जो किया है वो हमारे जीवन में सब कुछ वैसे ही घटता है कि आजकल क्या होता है कि 2 बेटे होते हैं, एक बेटा निकम्मा निकल जाता है, उसको पिता क्या करता है कि अपनी जमीन जायदाद से बेदखल करता है, तो बेटा क्या करता है, बाप का कत्ल कर देता है।
तो बेटा बाप का कत्ल करवा देता या कर देता, कुछ ना कुछ हो जाता ऐसा कि प्रॉपर्टी के लिए। और वहां श्री रामचंद्र जी भगवान ने स्वेच्छा से वनवास को धारण किया, राजपाट छोड़ दिया। अब देखो भरत ने क्या किया, क्योंकि रामचंद्र जी बड़े थे, उनको अपने भाई से बहुत प्रेम था, इसलिए उनकी खड़ाऊ सिंहासन पर रखी और 14 साल उनकी सेवा की कि जब मेरे भाई आएंगे लौट के तो ये राजगद्दी उनको सौंपूंगा। और यहाँ बात क्या होती, भाई को मौका मिले तो पूरा ही पूरा सामान हड़प लेता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वहां कुछ बात और थी, धन दौलत की बात नहीं हो रही थी, वहां मर्यादा की बात हो रही थी, संस्कारों की बात हो रही थी, कथनी करनी सब एक जैसी थी। यहाँ कथनी कुछ और होती है, करनी कुछ और होती है। हम दूसरे को अच्छा सजेशन देते हैं और खुद तो कहते हैं हम कितने गर्त में, कीचड़ में कितने हम खड़े होते हैं हमें पता है। तो आज ज्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए हम एक बात बताने वाले हैं आपको, बड़े ध्यान से कहते ये कहकर तो देखो आपकी बड़ी सी बड़ी मुसीबत, अगर दुश्मन भी आपके सामने गोली लेके खड़ा है और सिर्फ खोड़ा दबाना है, आपको मर जाना है, आपको मर जाना है, बस इतनी सी बात है। और वहां ये कह के तो देखो, अगर उसके हाथों से बंदूक ना गिर जाए और वो आपके आगे हाथ ना जोड़ पड़े तो कहना। कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितने बड़े घोर कष्टों में फंसे हो आपको चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा हो, आगे खाई पीछे कुआं, इधर आग इधर पानी, आगे जाओ खाई गए, पीछे कुआं तो भी गए, आग में तो भी गए, पानी में तो भी गए, चारों तरफ आपके मौत ही मौत नजर आ रही है। और आप ये कहकर तो देखो कि कथनी करनी जब एक होगी तो आपकी खाई एकदम भर जाएगी, कुआं भी सूख जाएगा, कुआं भर जाएगा मिट्टी से, आग शांत हो जाएगी, पानी सूख जाएगा, एकदम बराबर हो जाएगा। अगर आप ऐसे कह के देखो तो, करके तो देखो, बड़ा आनंद आता है। कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी राम का दास। कहने को तो बहुत अच्छी लाइनें हैं, समझ नहीं पाते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी राम का दास। तन मन धन, अब ये बात समझ लेना कि हमें 5 प्रण जो दिए हैं, तन मन धन, ये परमात्मा का है, आपका है ही नहीं, आपका है नहीं। आपसे जरूरत पे किसी ने 10,000 रुपए मांग लिए, भैया 15 दिन में हम दे देंगे आपको, भैया बहुत जरूरत है ले जाओ। 15 महीने हो गए, अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए, बहुत बेकार आदमी है। भूल गए कि जब हमें प्रभु परमात्मा के दर्शन कराए थे, 5 प्रण हमसे लिए गए थे, सौगंध हमसे दिलाई गई थी, गीता सुनीता बबीता की कसम दिलाई गई थी कि ये प्रभु परमात्मा के हैं, तुम्हारे नहीं है, इस पे अधिकार नहीं जमाना। तुम सिर्फ सिंगल हो, 2 रुपया मिल रहा है, एक और आ गई तुम्हारे साथ में जिसको पत्नी कहते हो, तो 4 की कमाई अपने आप आने लगी। अब 4 से अचानक 20 रुपए आ गए, अब क्या, 20 आते ही कोई तुम्हारे सामने जरूरतमंद को परमात्मा ने भेज दिया, वो उसका हक था, वो मांगने आ गया। कहते जरिया कोई बना देता परमात्मा है, तुम उस पर अधिकार जमा बैठे, मेरा पैसा, तो दुखी रहोगे, जिंदगी भर दुखी रहोगे। जब तक कहते कथनी करनी एक नहीं होगी तब तक हम सुखी कभी नहीं रह सकते। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी राम का दास। जो भी है सब तेरा, तुझको अड़ पर क्या लागे मेरा, तो तेरा है तुझको बस, ये तन है तेरा, जैसे मर्जी चला ले। कोई खांसता गुजारता है, कोई बीपी की दवाई खा के गुजारता, कोई शुगर की खा रहा, कोई अस्थमा खा रहा, कोई थायराइड की खा रहा, कोई किसी खा रहा, कोई किसी खा रहा, मतलब खाता रहता है जिंदगी भर, दवाई खा रहा। ये प्रभु की लीला है, सब ये लीला है, कैसे शरीर को चलाना है ये इसकी मर्जी है, कितना धन देना, कितनी इसको ऐशो आराम देना ये प्रभु जानता है, परमात्मा जानता है, सदगुरु जानता है। ये चला तो रहा है, परंतु आप अपने में मत लेना। तो ज्यादा लंबा ना खींचू, जो बताना बता देता हूं। अगर कभी भी कोई दिक्कत आती है तो हम अपने निरंकारी संत महात्मा को यही सजेस्ट करता हूं, कहते सुमिरन में बहुत ताकत है। अगर जाने अनजाने में, भूल भुलैया से जाने में अगर कोई हम ऐसी गलती कर बैठते हैं
जाने अनजाने में अगर हम कोई गलती कर बैठते हैं, भूल कर बैठते हैं, और अगर हमसे कोई पाप भी हो जाता है और हमें अफसोस होता, पश्चाताप होता है कि ये सद्गुरु हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तो उस समय आपकी कथनी और करनी जो जुबान पे है वो दिल में आपके पश्चाताप होना चाहिए, और जुबान से वो लफ्ज़ जो आ रहे हैं वो आपके दिलो दिमाग में ऐसे होने चाहिए जिस तरह से एक वो होता है, एक अनजान आदमी जो हो गया, नया आदमी कहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा होते होते एकदम कहते आपे से बाहर हो जाता है और पता नहीं चलता सामने वाले का कत्ल हो जाता है, अनजाने में हो गया, तो वो किस तरह से अपनी गलती मानता है, अपने पूरी तरह से टूट जाता है, अपने आप को मरा हुआ साबित कर देता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें कभी नहीं, हमारे दिमाग में भी नहीं आया था कि मैं इसका कत्ल करूंगा, बस ऐसे तू मैं हो रही थी, हाथापाई हो रही थी, पता नहीं हमारे हाथ में डंडा कब आया और मैंने इसके सर में धमक दिया तो इसकी मौत हो गई, हमें माफ कर दो, जो सजा देनी है दे दो, बस हमें माफ कर दो, बख्श लो। तो सुमिरन करना है तो इस तरह करो कि कथनी करनी एक हो जाए, सब कुछ भुला के कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हमें अपनी शरण में ले लो, सजा देनी तो दे दे, माफ करना तो तेरा काम है दातार, तू बख्शनहार है, हम तेरे चरणों में अपना नतमस्तक होके सब कुछ नछावर करके समर्पण कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, अब तेरी मर्जी है दातार, जो तूने करना हो वो कर, हमें बख्श ले, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्य गाजी। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्य गाजी, और मेरे जो मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को बड़ा प्यार भरा नमस्कार। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और हो सके तो शेयर भी करना, और जो पहली बार देख रहे हैं